माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IITM टॉक्स। तो इस वीडियो में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था? सबसीक्वेंसेस। ये हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, और एक थ्योरम भी डिस्कस करी थी। ठीक है, क्या थी वो थ्योरम? दैट अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज हो रही है, एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है, एक्स उसकी लिमिट है, तो कोई भी सब सीक्वेंस ले लो आप एक्स एन की, सपोज एक्स एन के, वो भी एक्स पे ही कन्वर्ज होगी। ठीक है, कोई भी सब सीक्वेंस ले लो आप उसकी, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी? एक्स पे। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट पार्ट, ये हमने करा था। एंड अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक नई चीज़ें को देखेंगे सब सीक्वेंसेस की। तो वी हैव अ थ्योरम, क्या होती है, पर उसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट उसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या कहती है, जैसे आपके पास क्या है, फ्लैट, मैं दूसरा कलर लूँ, या let xn be any sequence of, वैसे हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, एनी सीक्वेंस, एनी रियल, you can write real sequence, then it has a monotone subsequence, monotone subsequence। एंड हमने मोनोटोन सबसीक्वेंस के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्या कहती है थ्योरम कि आपके पास कोई भी एक्सएन सीक्वेंस है, कोई भी रियल सीक्वेंस है, तो उसके पास क्या होगी? एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होगी। मोनोटोन मीन्स या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। कोई भी सीक्वेंस ले लो आप, उसके पास क्या होगी? मोनोटोन सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई जस्ट रब दिस वन। ओके, नाउ यूजिंग दिस थ्योरम हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, विच यू से एज कौन सी थ्योरम कहते हैं? बोल्ज़ैनो, बोल्ज़ैनो वेरिस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कोई भी आप बाउंडेड सीक्वेंस लो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ convergent subsequence, just write this one। क्या कह रहा है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होगी? एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी, जेन सबसीक्वेंस। तो आप इसे प्रूव कर सकते हो। गिव सम टाइम टू द अर्लियर थ्योरम। अर्लियर थ्योरम वॉज यूज अर्लियर थ्योरम। अर्लियर थ्योरम क्या है? आपकी मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। ओके, और वो हमने डिस्कस करी अभी, क्या थी कि हर एक सीक्वेंस के पास एक क्या होती है? मोनोटोन सबसीक्वेंस होती है। तो इसमें क्या कह रहा है? हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी। कुछ आइडिया आया? ये किससे फॉलो हो रहा है? ये किससे फॉलो हो रहा है? एक रिजल्ट और भी प्रूव करा था, यू कैन यूज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस, वो क्या थी कि हर एक मोनोटोन सीक्वेंस जो कि बाउंडेड होती है, वो क्या होती है? कन्वर्जेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बाय दीज टू थ्योरम्स यू कैन ईजिली प्रूव दिस रिजल्ट। कैसे हो जाएगा कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, लेट्स गिव इट फॉर्मली using these two theorems you have to do, right? This is very good result and used every time in analysis several times,
So let's see the proof. I just take another color as well, pink color as well. So proof, right? कैसे करेंगे? तो आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, एक्स एन इज बाउंडेड, ठीक है, एक्स एन इज बाउंडेड, और इसके पास क्या है, बाय मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम इसके पास क्या है, कन्वर्ट एक मोनोटोन सबसीक्वेंस से एक्स एन के इज मोनोटोन सबसीक्वेंस, और एक्स एन के क्या है, बाउंडेड भी है। जब एक्स एन बाउंडेड है तो एक्स एन के इज बाउंडेड। आई जस्ट राइट शॉर्टली, सो अप्लाई एम सी टी, अप्लाई दिस वन। आप एम सी टी अप्लाई करिए इस पे, एक्स एन के पे, तो एक्स एन के बाउंडेड भी है, मोनोटोन भी है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगी, सबसीक्वेंस एक्स एन के जो कि कन्वर्जेंट है, ठीक है, फाइन, ओके। So I just rub this one and we will start a new theorem, okay. Wait for some time. Yes, so actually what we were doing earlier, that a subsequence x and k converges to x, right? So we have seen the Bolzano-Weierstrass theorem. Now we will discuss more about what we call as a good theorem. You just say it is a very good theorem. तो क्या है गुड थ्योरम? तो अगर आपके पास एक्स एन एक कौशी सीक्वेंस है, एक्स एन बी कौशी, तो क्या हो जाएगा, सपोज एक्स एन के जो है वो क्या है, सब सीक्वेंस है कौशी सीक्वेंस की जो कि सम एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो आपकी एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी एक्स पे। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, राइट? इनफैक्ट सो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स एन के है जो कि एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक्स एन भी एक्स पे कन्वर्ज करेगी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। आप तो ऐसे जनरल नहीं फॉलो होता, ये चीज़ जनरल नहीं फॉलो होती। सपोज -1 की पावर एन है, -1 की पावर एन क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो कोशी भी नहीं है, तो उसकी एक सब्सिक्वेंस लो 1 1 1, राइट, विच कन्वर्जेस टू 1, and another subsequence -1 -1 which converges to -1, बट मेन सीक्वेंस 1 पे भी कन्वर्ज नहीं करती और -1 पे भी कन्वर्ज नहीं करती। बट कौशी सीक्वेंस मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए ये फॉलो होता है। मीन्स अगर आपकी एक्स एन के जो है कोई भी सब सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो आपकी मेन सीक्वेंस भी उसी सीक्वेंस पे कन्वर्ज करेगी, राइट? सो दैट फॉलोज फॉर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हम नया रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे। नया रिज़ल्ट प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट, तो वो आप मुझे बताएंगे कैसे ये थ्योरम से फॉलो हो रहा है। अ रिज़ल्ट फॉलोज बाय थ्योरम। कौन सा रिज़ल्ट फॉलो हो रहा है थ्योरम से, लेट्स सी। तो रिज़ल्ट कहता है कि अगर आपके पास एक्स एन, suppose I just take another pen, xn be a what you call as Cauchy sequence, ठीक है, xn be a Cauchy sequence, तो क्या होगा कि there exist x in R such that xn किस पे कन्वर्ज हो जाएगी, x पे। तो आप प्रूफ करो, कैसे करोगे प्रूफ, ये चीज़ ईजी है, ठीक है। एक्स एन कौशी है,
एक्स एन कोशी है, मैं ऑरली बताऊंगा, यू हैव टू डू इट। एक्स एन कोशी है तो एक्स एन बाउंडेड है, एक्स एन बाउंडेड है तो क्या होगी इसके पास एक कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, क्या होगी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, किस थ्योरम से, बोल्ज़ानो-वीर-स्ट्रास थ्योरम से, ठीक है। अब कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगी तो एक्स एन के सपोज कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस है जो कि एक्स पे जा रही है, एक्स एन के कहाँ पे जा रही है, एक्स पे, एंड पिछली थ्योरम क्या कहती है कि एक्स एन के अगर एक्स पे जा रही है, सीक्वेंस कोशी है, तो एक्स एन भी एक्स पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स एन भी एक्स पे कन्वर्ज हो गई, दैट्स द थ्योरम एंड दैट्स द प्रूफ। ये है चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है, फाइन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेट्स सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, लेट्स डिस्कस दैम। एग्जांपल्स क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, या फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो है a to the power 1 by n where a is greater than 1. Tell, is it convergent, and limit, what is its limit? So you have to use the subsequence criteria and tell me whether it is convergent or not. So to see that it is convergent, then you have to see that this a to the power 1 by n is bounded below by 1, and it is decreasing sequence, so it has to be convergent to some number. Okay, so what you have to check is that, yeah, it is clear that a to the power 1 by n is bounded below by 1, and a to the power 1 by n is decreasing sequence. So by MCT, monotone convergence theorem, a to the power 1 by n converges to some L, suppose, right? So we try to find that L. I just rough this one. If you have note down, then it's fine. Okay, so if a to the power 1 by n converges to L, तो a to the power 1 by 2n किस पे कन्वर्ज होगा, L पे कन्वर्ज होगा या नहीं, a to the power 1 by n भी L पे कन्वर्ज होगा, and what you see more is a to the power 1 by n is basically what, it is basically the square of a to the power 1 by n, right, and which converges to L square, which converges to L. So L square has to be L by uniqueness of limit, right, and when L square is L, then L की values क्या क्या हो सकती हैं, what is the values of your L, L की values क्या क्या हो सकती हैं, L 0 हो सकता है और L 1 हो सकता है, ठीक है। तो सिंस हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो बाय 1 है, सो L इज़ ऑलवेज 0 और 1। अब हमारी सीक्वेंस किससे बाउंडेड बिलो है, 1 से, 1 से तो सारी टर्म्स पढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली 1 ही लिमिट जाएगी, 0 नहीं जाएगी, 1 इज़ 1, सो ग्रेटेस्ट लोअर अमाउंट 1 विल प्ले द रोल। ओके, सो एक्स एन किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, 1 पे, एक्स एन हियर इज 8 to the power 1 by, आई थिंक इट इज़ फाइन, राइट, it is very easy. Okay, now we discuss another question. Okay, what is the another question? Another question is n to the power 1 by n is convergent, n to the power 1 by n is convergent. ये तो बहुत ईजी, मतलब लिमिट तो आपको पता ही होगी इसकी क्या होती है, 1 होती है, बट वी हैव टू प्रूव इट बाय द सबसिक्वेंस थिंग। सो कैसे बताओगे आप n टू द पावर 1 बाय n कन्वर्जेंट है, आप 2n टू द पावर 1 बाय n 2n कंसिडर करो 2n टू द पावर 1 बाय 2n, ये सबसिक्वेंस है इसकी, n को 2n से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये किस पे कन्वर्ज होंगी, L पे, सपोज n टू द पावर 1 बाय n L पे कन्वर्ज हो रही है, तो 2n टू द पावर 1 बाय 2n L पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है।
एंड और क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हो, इसका स्क्वायर ले लो, जो 2n टू द पावर 1/2n, इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 2n to the power 1/n, which is 2 to the power 1/n, n to the power 1/n, ठीक है। और ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, 2 to the power 1/n 1 पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो 2 to the power 1/n, n to the power 1/n कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, l पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई जस्ट रब दिस, सो क्या हो जाएगा, 2 to the power 1/n, हमने पहले वाला देखा, a to the power 1/n 1 पे कन्वर्ज हो रही है, n to the power 1/n 1 पे कन्वर्ज हो रही है, तो 2n to the power 1/2n का स्क्वायर किस पे कन्वर्ज हो रहा है, l स्क्वायर पे, एंड 2 to the power 1/n n to the power 1/n कन्वर्ज हो रहा है l पे, सो l स्क्वायर इज़ नथिंग बट what is l in this case also, and l is 0 और 1, ठीक है। तो 0 तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती 0, क्योंकि 1 इज़ ऑलवेज अ बाउंड फॉर इट, राइट, लोअर बाउंड, so what we get is l is 1 in that case, so conversion to 1, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग थे, ऑफ द सबसिक्वेंसेस, ओके। सो do more and more practice, I am following the book S Kumari's son, you can download it from internet and keep up the pace with me, keep pace with me, okay. So thank you very much for today, and we will be discussing some more questions of exercises of this in the few more topics, and thank you so much. I hope you enjoyed the video, and don't forget to subscribe. Yeah, I just say don't forget to subscribe for further updates channel, okay. So thank you very much, bye.